लड़के आ रहे हैं क्या? आने दीजिए 2 मिनट, फिर उन सबको साथ में ले लेते तो बढ़िया रहेगा ना, कंपटीशन होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अरे जल्दी आओ, बैठो, शुरू होने चल रहा है। अच्छा, आप लोग इसके पहले कहीं व्यस्त रहते हैं या अगर आपको 3:30 तक आना हो तो आ सकते हैं? हैं? 3:30 तक आ सकते हैं आप लोग? अरे बोलो यस या नो, उसमें क्या है? आ सकते हैं? बोलो, आया कीजिए 3:30 तक। 3 बार पूछने पे 1 बार बोल दो तुम लोग। ठीक, हम लोग शुरुआत करते हैं ना। क्या चल रहा था हम सबका? जियोग्राफी चल रहा था ना। जियोग्राफी का सेक्शन है हम सबका। लूसेंट की सीरीज हम लोग चला रहे हैं और इसमें हाँ ग्रुप डिस्कशन था। आज ये कौन सा पार्ट है हम सबका? शायद 7 पार्ट हो चुका है ना, 8वां आज है। तो ग्रुप डिस्कशन का ये 8th पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक कोई हमें दे दीजिए, कोई एक बुक हमें दे दीजिए और फिर हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो ग्रुप बांट दिया जाए, बॉयज वर्सेस गर्ल्स। पढ़ के आए सब लोग ना? जिनका बहुत अच्छा सा तैयार है वो अपना रिवाइज कर लें, जिनका तैयार नहीं है वो तैयार कर ले, बढ़िया होगा। तो ये एक साइड में हम कर दे रहे हैं। ऊपर आज गर्ल्स रहेंगी एंड सेकंड वन ये बॉयज रहेंगे, बॉयज। तो ये तो आज शायद आप लोग जो अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये 2 पढ़ करके हम लोग आए हैं ना, तो उसमें हम पहले चल रहे हैं, शुरुआत करेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप की। अंटार्कटिक महाद्वीप से हम इसकी शुरुआत करने चल रहे हैं। तो चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो किसके लिए होता है डेली? लड़कियों के लिए ना। और आज किसके लिए होगा? लड़कों के लिए होगा। मतलब हमारा पूरा तरीका थोड़े पकड़ पाओगे ना, डेली एक ही तरीके से नहीं रहेगा ना, आज चेंज करते हैं। बॉयज फर्स्ट। अगर हम आपसे बात करते हैं कि अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज किस सन में हुई थी, जरा बता दो हमको। 1911। यस, राइट आंसर। तो मिल जाता है बॉयज को 2 नंबर, पूरे के पूरे 2 नंबर। अच्छा, ये नंबरिंग किस तरह से हम लोग करते हैं एक बार आपको फिर से समझा देना। अगर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं और अगर आप बिना ऑप्शन के आंसर एट वंस कर देते हैं तो आपको मिलता है 2 नंबर, और अगर आप ऑप्शन लेकर के राइट आंसर करते हैं तो आपको मिलता है 1 नंबर। और अगर आप आंसर नहीं कर पाते हैं, अगले को अगर ट्रांसफर किया जाता है, वो लोग अगर राइट आंसर करते हैं तो उनको मिलता है 1 नंबर। तो ये कुछ तो नंबर्स की कैटेगराइजेशन है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करें गर्ल साइड, आप लोग आपस में बातचीत ना करेंगे, ठीक है, समझते रहे इस चीज को। अंटार्कटिक महाद्वीप का विश्व में क्रम कौन सा है? 5वां। गुड, 2 नंबर इधर, 2 नंबर इधर, 2 नंबर इधर, मामला भी बराबर का चल रहा है। चलिए आगे हम चलते हैं। अगर हम आप लोगों से पूछें कि ऐसा कौन सा ध्रुव है जो अंटार्कटिक महाद्वीप के मध्य से होकर के गुजरता है, बताएं। ऐसा कौन सा ध्रुव है जो अंटार्कटिक महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर के गुजरता है? राइट फास्ट, यू हैव ओनली 10 सेकेंड। ऑप्शन ले लो। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दोनों, इनमें से कोई ना। अरे लोल, यही तो बात है ना कि दक्षिणी ध्रुव में तो है ही है वो, उत्तरी ध्रुव की तो कोई बात ही नहीं आएगी अंटार्कटिक महाद्वीप में। तो फिर इसमें तो मतलब सोचना भी नहीं चाहिए था कुछ। दक्षिणी ध्रुव राइट आंसर है ना। ऑप्शन फिलहाल ले चुके हो तो आपको मिलेगा 1 नंबर। चलिए आगे हम चलते हैं। अगर हम आपसे ऐसे बात करें कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप किसे कहा जाता है? हाँ, ये आप केवल 1 लाइन में आंसर आप नहीं करेंगे, हमको जरा बताइए रीजन काहे कहते हैं उसको?
पृथ्वी की खोज में ये सहायता करता है? नहीं, पृथ्वी की खोज में ये कैसे हेल्प करेगा अंटार्कटिक महाद्वीप? हाँ, वैज्ञानिक हेल्प इसमें मिलती है, हाँ ठीक है, बट पृथ्वी की खोज वो थोड़े करेगा अंटार्कटिक महाद्वीप। पृथ्वी की खोज बहुत पहले हो चुकी है ना, तो अब पृथ्वी की खोज हम लोग कहाँ करेंगे? हाँ, अच्छा, विज्ञान में शोध करने के लिए काफी हेल्प करता है ये, इसलिए इसको विज्ञान के प्रति समर्पित महाद्वीप इसको कहा जाता है। ठीक है, आपने आंसर किया हुआ था। अच्छा, इसके पहले एक नंबर हम ऊपर चढ़ा दिए है ना, यहाँ पर था, और हम आपको 2 नंबर यहाँ दे देते हैं, ठीक ना, अभी वाला। ठीक है। अच्छा, ये लोग देख रहे थे लेकिन बोले ना कि 1 नंबर का फायदा हो रहा है। चलिए, जरा आप लोग हमें बताएंगे ना कि अंटार्कटिक महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में स्थित है अंटार्कटिक महाद्वीप? अरे किसका था ये, आप लोगों का है क्या? मतलब हम जानबूझ करके इसका तो हम पूछे हैं, हम सोचे मतलब इस साइड में ये है, और तुम अच्छा, चलिए ठीक है। तो अगर हम आप लोगों से पूछे कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, काहे कहते हैं, रीजन क्या है उसके पीछे? उल्टा बता रहे। हाँ, अगर देखा जाए तो ये 98% हिमाच्छादित ही है, ये बर्फ से ही घिरा हुआ है 98% तक। बर्फ का कलर कैसा होता है? श्वेत, सफेद होता है, इसलिए उसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अच्छा, हमें लग रहा है कि अगला वाला जो कह रहे हो कि गर्मी के सीजन में या ठंडी के सीजन में, मतलब कुछ थोड़ा बहुत पढ़े हैं लूसेंट। हाँ ठीक है, तो इसमें आपको कितना नंबर मिलने वाला है? हाँ, गर्ल्स में कितना नंबर मिलने वाला है? 2। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें कि पोल ऑफ कोल्ड जो है, इस पोल ऑफ कोल्ड में दुनिया का न्यूनतम तापमान मिलता है, आप लोग सभी लोग जान लीजिए, हमारा क्वेश्चन आगे आएगा। अंटार्कटिक महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? अंटार्कटिक महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, बताएंगे आप? अच्छा, जिन्हें आ रहा है वो ठीक है, बाकी पेन पेपर आपके हाथ में है, अगर आपको ऐसा कहीं पर लगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा तो उसको लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, बताएं, ऑप्शन आपको चाहिए, ले लो। माउंट एल्ब्रूस और हाँ, माउंट एरबुस राइट आंसर है। फिलहाल बॉयज को 1 नंबर मिलेगा। हाँ, तो ये चीज सब लोग जानते हैं ना कि माउंट एरबुस एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहां पर पाया जाता है? अंटार्कटिक महाद्वीप में। ठीक है, जरा हम आपसे बात करते हैं, बारी किसकी है? गर्ल्स की। हाँ, गतिशील महाद्वीप किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिक महाद्वीप हो गया, बात ठीक है, क्यों कहते हैं, रीजन जरा बताओ। क्षेत्रफल अलग अलग हो जाता है, हाँ, मतलब ये शीत ऋतु में कैसा होता होगा? सिकुड़ जाता होगा, और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता होगा? ये थोड़ा सा पिघल करके थोड़ा सा बड़ा आकार इसका हो जाता होगा ना, इसीलिए इसको गतिशील कहते हैं। वैसे भी होता है कि बर्फ को अगर ठंडा किया जाए तो वो न्यूनतम स्थान घेरने का प्रयास करती है ना, और अगर हम आगे बात करें कि अगर उसको थोड़ा सा तापमान दिया जाए तो वो पिघल करके ज्यादा उसका क्षेत्रफल होने लगता है, इसलिए उसको गतिशील कहा जाता है। कभी उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। आपको नंबर कितना मिलने वाला है? 2 नंबर गर्ल्स को। यस, आगे चलते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज किसने किया था? तो जो भूमि पर पहुंचा वही का नाम बताओ ना। शोषण, हाँ हाँ हाँ, सही है। तो बॉयज को मिलेगा 2 नंबर।
चलिए, अगर हम आपसे बात करें अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य वनस्पति कौन कौन सी है? अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य वनस्पति कौन कौन सी है, जरा बताएं। यू हैव ओनली 10 सेकेंड। ऑप्शन ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ले लो। लाइकेन और पंपास। हाँ, लाइकेन और मॉस इज द राइट आंसर। लाइकेन और मॉस जो है वहां की मुख्य वनस्पति है। मॉस और पंपास कुछ रिलेट कर रहा था ना, तो हम उसमें थोड़ा सा क्रिएट करने वाले थे डाउट, बट गर्ल को मिलेगा आपको 1 नंबर ना। कहाँ है 2 नंबर लेंगे। चलिए, जरा आप लोग बताएंगे कि अंटार्कटिक महाद्वीप में पाई जाने वाली मछली का क्या नाम है जो झुंड में रहती है? क्रिल। हाँ, ये क्रिल मछली है, ये झुंड में रहती है। तो आपको मिल जा रहा है 2 नंबर, आसानी से पा जा रहे हैं आप लोग। चलिए, हम आगे अगर बात करते हैं, गर्ल साइड है ना। अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? हाँ, अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? जल्दी 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 जल्दी। हाँ, सिरोही राइट आंसर है। डॉक्टर गिरिराज सिरोही। सिरोही उनका तो सर नेम है, गिरिराज सिरोही उनका पूरा नाम है। तो ये चीज जानते रहेंगे। आपको कई नंबर मिलने वाला है? 2 नंबर मिलने वाला है। चलिए ठीक है, जरा हम आप लोगों से बात करें नेक्स्ट वन, कि अगर हम बात करें कि भारत ने अपना पहला अंटार्कटिक मिशन कब शुरू किया था? 1983 इज द रॉन्ग आंसर। आप जरा बताएं। 1982 इज द राइट आंसर। अभियान स्टार्ट किया गया था 1981-82 में। 83 जो आप बता रहे हैं, तो भारत का पहला रिसर्च सेंटर वहां पर ओपन कर दिया गया था, वो 1983 था। ठीक है ना, इस चीज को जरा हम लोग क्लियर रखेंगे ना। जो हमारा मिशन स्टार्ट हुआ था 1981-82 में स्टार्ट हुआ था। तो ये गर्ल्स को मिल जाएगा 1 नंबर। हाँ ठीक है। और आगे अगर हम बात करें कि जो 1983 है, तो मैं आपको बता दूं पहला रिसर्च सेंटर भारत का वहां पर ओपन हो चुका था। तो जरा आप लोग बताएंगे कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिसर्च सेंटर ऑफ अंटार्कटिक महाद्वीप फ्रॉम इंडिया? जिसका भी हो। दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री जो था, ये भारत का पहला रिसर्च सेंटर था जो अंटार्कटिक महाद्वीप में ओपन हुआ था। चलिए, तो आपको क्या नंबर मिलने वाला है? 2 नंबर ऊपर। 1 नंबर कहाँ से? ट्रांसफर। अच्छा, ट्रांसफर था। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए, ट्रांसफर था, वो 83 बताया था, इधर से 81-82 हुआ था। चलिए ठीक है, आप लोग जरा बताएंगे कि भारत का जो दूसरा रिसर्च सेंटर था वो कब खुला था? हाँ, 1989 इज द राइट आंसर। हाँ सही है। तो अगर हम आप लोगों से बात करें कि जो दूसरा रिसर्च सेंटर था उसका नाम क्या था? मैत्री। मैत्री जो दूसरा रिसर्च सेंटर था भारत का, उसका नाम था मैत्री। अगर हम बात करें बॉयज साइड से कि ऐसा कौन सा रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिक महाद्वीप में भारत का जो अब तक नष्ट हो चुका है, जो नष्ट हो चुका है? दक्षिण गंगोत्री राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या नंबर मिलने वाला है? 2। हाँ, आगे बात जरा करें कि भारत की तरफ से तीसरा और अंतिम रिसर्च सेंटर का नाम क्या है जो अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थापित किया गया? उसका नाम क्या है? भारती है ना। हाँ ठीक है, भारती। तो गर्ल्स को मिलने वाला है यहाँ से 2 नंबर। चलिए, हम अगर आप लोगों से अगर हम बात करें कि जो भारतीय रिसर्च सेंटर स्टार्ट हुआ है अंटार्कटिक महाद्वीप में, वो किस पहाड़ी पर स्थित है? बताओ बताओ। अच्छा, क्वेश्चन की प्रकृति कैसे बदलती है आप लोग जान रहे हैं ना, ऐसे बदलती जैसे हम बदल रहे हैं।
एग्जाम में भी आपको ऐसे ही मिलते हैं ना। आप लोग एसएससी का एग्जाम दिए होंगे तो 10+2 का अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो क्वेश्चन आपको ऐसे कुछ मिलता होगा कि बताइए कि तीसरा रिसर्च सेंटर का नाम क्या था, ठीक है। लेकिन जब आप वही सीजीएल आप देने जाओगे तो हो सकता है कि आपसे पहाड़ी का नाम पूछ ले या सन कब वो हुआ था। तो यही सब है, थोड़ा सा टफनेस इसी से आ जाती है एग्जाम्स में। जरा बताएंगे, ऑप्शन चाहिए आपको? हाँ लीजिए, नॉर्मन हिल्स, हाँ मार्शल हिल्स, लार्सन हिल्स, लार्समन हिल्स, आए लार्समन हिल्स ना, हाँ सही है। लार्समन हिल्स पहाड़ी पर ही ये स्थित कराया गया है, जो भारत का अनुसंधान केंद्र है भारती। तो ये ठीक है, अंटार्कटिक महाद्वीप में, लूसेंट में तो इतना ही कुछ है। बाकी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना। चलते हैं आगे, अभी तो टाइम है, ठीक है। शायद किसका है? गर्ल्स, हाँ मतलब इजी वाले। जरा बताएंगे, जरा बताएं कि कैप्टन कुक पहली बार ऑस्ट्रेलिया किस सन में गया था? कैप्टन कुक पहली बार ऑस्ट्रेलिया, बताएं। 1968 इज द राइट रॉन्ग आंसर है, ये गलत है। ऑप्शन ले लो आप लोग ऑप्शन ले लो। 1668, 1768, 1868 और 1968। 1668 ये था। लोल, लोल मतलब समझते हैं? लोल तुम हो जो सब हैं। 1868 फिर से ये डबल रोल, डबल रोल। 1768 राइट आंसर है। 1768 में कैप्टन कुक फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जा पाया वो, तो 1768 है ये। 1968, 1668, 1868 सब के सब रंग है। तो इस चीज को जरा क्लियर कर लेना कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पहुंचने वाला जो कैप्टन कुक है, इसे भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। और एक और है ना, एबल तस्मान, एबल तस्मान को भी माना जाता है और कैप्टन कुक को भी माना जाता है। तो जो कैप्टन कुक था वो 1768 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किया था, ऐसा इसको मान सकते हैं। चलिए, अगर देखा जाए तो द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। चलिए, आपको मिल जाता है नंबर 2। चलिए ठीक। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 22 देश हैं। चलिए ठीक, गर्ल्स को मिल रहा है नंबर 2। जरा आप लोग बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों को क्या कहा जाता है? अबॉर्जिन्स, अबॉर्जिन्स। बहुत तेज बताए हो। आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? टॉरेस, टॉरेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम बॉयज से अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऊन का प्रमुख उत्पादक देश कौन? ऑस्ट्रेलिया तो है ही ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है, ये तो ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार का ऊन या कौन सा ऊन बहुतायत मात्रा में मिलता है, बताएं। हाँ, कौन सा ऊन का कौन सा प्रकार है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? मैरिनो, मैरिनो ऊन की ये क्वालिटी है जो पाया जाता है वहां पर, ठीक है। आपको मिलता है 2 नंबर, ठीक है। आगे अगर हम चलें तो बात आगे करें। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? जेकारू, जेकारू कहा जाता है ना। चलिए आपको मिल गया 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट वन अगर हम लोग चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम क्या है?
ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, हाँ सही है। तो बॉयज को मिल जा रहा है 2 नंबर, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग यहाँ का है। चलिए आगे हम और बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट कोसियुस्को, हाँ माउंट कोसियुस्को, ये आपको मिल गया है 2 नंबर। चलिए आगे अगर हम लोग चले, ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खान का नाम क्या है? कालगुरली और गुलकारडी, हाँ ये 2 वहां सोने की खाने हैं। तो बॉयज को मिल जाता है 2 नंबर। अच्छा अगर हम आपसे ऐसे बात करें, ये तो कालगुरली जो है ये ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान है। अगर हम आपसे ऐसे पूछे कि स्वर्ण नगर किसे कहा जाता है, स्वर्ण नगर किसे कहा जाता है, मैं ऐसे भी बातचीत कर रहा हूँ, आपको नंबर ना मिलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया को नहीं कहते हैं, अमृतसर में जो वो है ना स्वर्ण मंदिर है, इसलिए उसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है ना, स्वर्ण शहर कहा जाता है। अगर लेकिन मैं ऐसा पूछूं कि विश्व में सोने का नगर किसे कहा जाता है, अफ्रीका में है जोहानिसबर्ग, जोहानिसबर्ग भी कहा जाता है उसको, वो है ना। और अगर हम बात करें हीरे की खान वहां पर है ना, जहां से सबसे शुद्ध हीरा निकाला गया था, क्या उसका नाम था? किम्बरले की खान ना, किम्बरले को कहा जाता है हीरा नगरी और जोहानिसबर्ग को कहा जाता है सोना नगरी। तो ये भी हम लोग जानते रहेंगे ना, सोना नगरी जोहानिसबर्ग को कहा जाता है और किम्बरले को हीरा नगरी के नाम से भी जानते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप में ये सब हैं। चलिए यहां हम लोग बात करते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का स्थान क्या है? हाँ यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का 3रा स्थान है, आपको मिल गया है 2 नंबर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कोई कॉपी भी खोला है का, कॉपी किताब कुछ? अच्छा ऑप्शन लिख रहे हैं। हम यहीं से देख रहे हैं, वैसे भी देखो 1 2 इसके अंदर 2। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के जो मैदान हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, जरा बताएंगे। कॉर्पेंट्रिया का मैदान, हाँ कॉर्पेंट्रिया का मैदान, हाँ जानेंगे। कॉर्पेंट्रिया का मैदान 2 नंबर यहां से मिल रहा है। आगे चलते हैं। दुनिया में सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाले देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीजें जानते रहेंगे। अच्छा एक तरीका आप लोग ये नहीं लगाएंगे कि मेरा प्रयास है कि जो चीजें हैं नॉलेजफुल उसे हम लोग गेन करें, और जैसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो अक्सर हम जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे उसका मैक्सिमम आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। तो आप इस बेस पर आप ऑस्ट्रेलिया जवाब नहीं देंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चल रहा है तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा, बल्कि आपको नॉलेज गेन करने के लिए कराया जा रहा है ना ये सब कुछ। तो आप अगर मानते हैं कि ईमानदारी से अगर हम कहें ना, तो आप उसको लिख लिया कीजिए। अगर आपको जरा भी डाउट हो कि ये हमें पहली बार मिल रहा है, अगर ऐसा आपको कभी लगे कि हाँ ये मुझे नहीं आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चल रहा है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ या बता दे रही हूँ, तो उसको नोट डाउन कर लिया कीजिए ताकि वो आपको आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो सके। तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऑस्ट्रेलिया ही महाद्वीप चलेगा, आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। चलिए तो हाँ जरा, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, जिस किसी का भी हो, बॉयज का है, बताइए। न्यूजीलैंड को कहा जाता है, अब तुम लोग बताओ। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। हाँ चलो गर्ल को 1 नंबर और हाँ चलिए ठीक है। जरा आप लोग मुझे बताएंगे ना, ऑस्ट्रेलिया में
ऐसा कौन सा शिकारी जानवर है जो बंदरों का शिकार करता है? बताएं 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 बताएं। ऐसा कौन सा शिकारी जानवर है जो बंदरों का शिकार करता है? ऑप्शन ले लो। पूमा, प्यूमा, ड्यूमा एंड इनमें से कोई ना। इनमें से कोई नहीं। हाँ, अब तुम लोग बताओ, पीछे वाले बता लो, सबका सुन ले उसके बाद हम आंसर करेंगे ना जो कुछ भी होगा। मे भी वैसे हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं राइट हो जाए। हाँ हाँ, प्यूमा राइट आंसर है, प्यूमा। तो बॉयज क्वेश्चन मिलता है 1 नंबर, प्यूमा। हम्म। अच्छा, जरा आप लोग मुझे बताएंगे ना कि ऑस्ट्रेलिया में एक जंतु ऐसा भी पाया जाता है जिसे विचित्र जंतु की श्रेणी में रखा जाता है, जो जमीन पर दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है और पानी में तैरता है। इसके पहले आप लोगों से पूछा गया था और इन सबको ट्रांसफर किया गया था ना। अच्छा, उधर गया था पास क्वेश्चन। क्या नाम उसका? प्लेटिपस। हाँ, प्लेटिपस है। तो बड़ा विचित्र सा जानवर है ये, जमीन पर दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में जाता तैरने लगता है ये। तो प्लेटिपस है ये, बॉयज को मिलता है 1 नंबर ना। हाँ भाई साहब, 2 नंबर। ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा भी जंतु है जो पेड़ों पर रहता है और रात में जागता और दिन में सोता है। बताएं। ले लो। कोयला, पोआला, एक ही शब्द है पोआला, और एक है कोआला। पोआला, कोआला, कोयला, कोआला। हाँ सही है, कोआला। ये जंतु है जो खास करके यूकेलिप्टस की पत्तियों को ये खाता है। यूकेलिप्टस की ये पत्तियों को खाता है, रात में जागता है, दिन में सोता है, ये सब इसके लक्षण है। तो गर्ल्स को मिला है 1 नंबर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले 2 पक्षी के नाम बताएं। हाँ, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले 2 पक्षी के नाम। हाँ, कीवी, कीवी, कीवी पक्षी का नाम है। हाँ, एक एमू भी है। चलिए, एक एमू भी है, एक कीव, वहाँ है ना, जिन को कीवियों का देश कहा जाता है। कीवियों का देश किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को कहते हैं ना। हाँ, तो ये होगा। एक वहां पर और पक्षी है, कोका बर्रा उसको कहते हैं, कोका बर्रा। तो आपको मिलेगा 1 नंबर। एक तो हम बताए थे ना, एमू। हाँ, नाम नहीं बोल पाए इसलिए नंबर कटा है ना, बोले तो दे देते। हाँ, जरा हम आपसे ऐसे कर बात करें कि लॉफिंग जैकॉस किसे कहा जाता है? लॉफिंग जैकास किसे कहा जाता है? ले लीजिए। कोकाबर्रा, एमू, कीव, एमू और कीव को, मतलब जो 4th आंसर है उसमें 2 लोग हैं, एमू और कीव दोनों को कहा जाता है लॉफिंग जैकास। तो जरा आंसर करेंगे, बताएंगे कि क्या हो सकता है इसका आंसर। आप लोग ना
लॉफिंग जैकास, लॉफिंग जैकास किसे कहा जाता है, बताएं। यू हैव नो टाइम, ओनली 10 सेकंड, दैट इज ओवर। बोलो ना, हम फिर ट्रांसफर करें उधर, वेट बहुत ज्यादा नहीं। जब मतलब नंबर जाने ही वाला तो बूझ लो, बूझने में कहा गया है। ट्रांसफर कर दें ना, कोका बर्रा को कहते हैं ना, कोका बर्रा को लॉफिंग जैकास के नाम से जाना जाता है। ये मिलेगा बॉयज को 1 नंबर। हम्म। न्यूजीलैंड का किधर है बारी, अच्छा लड़कों का है। अगर हम बात करें न्यू साउथ वेल्स किसके उत्पादन में आगे है, गेहूं के उत्पादन में, न्यू साउथ वेल्स। हाँ, तो बॉयज को मिलेगा यहाँ 2 नंबर। फिर आप लोग बताएं गर्ल्स, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है, कीवी। अच्छा चलो। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आंसर नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस भाग में पाया जाता है वो आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे तो है ही ग्रेट बैरियर रीफ। ऑप्शन दे दें, ले लो, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। पूर्वी, हाँ सही है, सही है। बॉयज को मिल रहा है 1 नंबर। ठीक है, आगे हम चलते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आपको मिल रहा है 2 नंबर। प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है, इसका अधिकांश भाग मरुस्थली है, मरुस्थल है। अधिकांश भाग मरुस्थली होने के कारण इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। मरुस्थल में समझते हैं ना, पानी होने की कमी है, पानी की कमी, जिसके पास पानी की कमी वही होगा प्यासा, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। हाँ ठीक है। जरा आप लोग बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं, गिब्सन और विक्टोरिया। हाँ, 2 मरुस्थल वहां के इंपॉर्टेंट है। तो आपको मिल रहा है 2 नंबर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाने वाली पक्षी का क्या नाम है जिसके पास पंख नहीं होता है, टांगे बड़ी होती हैं, तेज दौड़ता लेकिन उड़ नहीं पाता, बताएं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले पक्षी का क्या नाम है जिसके पास पंख नहीं होता है, टांगे बड़ी होती हैं, उड़ नहीं सकता, तेज दौड़ सकता है। हमसे कहाँ पूछते हो, आंसर किया करो। एमू, हाँ सही है। गर्ल्स को मिलेगा 1 नंबर, 2 नंबर। तो बॉय से शुरू हुआ था आज ना, तो चलिए। शीशे के अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है, शीशे के अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान क्या है, बताएं जरा। तीसरा गलत, पहला है, यह गलत। कहाँ एकदम मुस्किया सब गलत गलत करके फिर अपने ऊपर ही हंस लेते हैं। पहला नहीं है, दूसरा है। मतलब हम जितने क्वेश्चन पूछेंगे सब पहले पहले में ऑस्ट्रेलिया चल जाएगा ना, पहले नहीं जाएगा। दूसरा है, शीशे के अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्थान है। चलिए बारी किसकी है,
गर्ल्स की। आज के ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाने वाला एक पक्षी है जो किसी गाड़ी की आवाज सुनेगा तो उसकी आवाज निकाल लेता है, किसी की सीटी सुनेगा तो उसकी आवाज, आदमी की आवाज सब निकाल लेता है। उसका नाम क्या है? लॉयर बर्ड ना, लॉयर बर्ड है ये, किसी की भी आवाज निकाल लेता है। तो ठीक है, गर्ल्स को मिला इसमें नंबर 2। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिक महाद्वीप आप लोगों का मुझे क्वेश्चन आंसर करने में आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों का जो आंसर आ रहा था ऐसा लग रहा है कि हाँ आप पढ़ लिख करके आए हुए हैं। कभी कभी तो आप लोगों का ऐसा भी होता है कि आप आंसर ही नहीं करते, रियलिटी उस समय वही होती है कि आप पढ़ के नहीं आए होते हैं। चलिए ठीक है, आज की जो क्लास है, आज नंबर हमें लग रहा है कि टक्कर तो ठीक ठाक है, बट नहीं जाने कहाँ देंगे, जाने तो ना देंगे, नंबर तो सबके काउंट कर ही लिए जाए ना। 2 चौके 8 1 9 9 2 11 1 12 2 14 2 16 2 18 20 22 24 26 28 30 31 32 34 36 38 40 काउंट कर लेना, काउंटिंग हमारी भी इधर उधर हो सकती है। 2 1 3 2 5 1 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15 2 17 2 19 2 21 2 23 2 25 2 27 1 28 2 30 31 32 2 34 1 35 2 37 काउंटिंग इधर उधर हो सकती है, आप लोग इसको चेक कर लेंगे, बाद में अपील करने का आपको मौका ना मिलेगा। तो गर्ल्स का जो परफॉर्मेंस है वो बॉयज की अपेक्षा थोड़ा अच्छा है, थोड़ा ही अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। 37 तक बॉयज भी पहुंचे हुए हैं और 40 तक आप लोग भी हैं, तो कहा जा सकता है कि ठीक ठाक है आप लोगों की तैयारी। तो चलिए, बुक तो हम बंद कर दिए, कल का वर्क आपको दे देते ना। हाँ चलिए ठीक है। जलमंडल कल से स्टार्ट होगा ना, जलमंडल वही आगे है ना। तो हाँ, तो जलमंडल आप लोग पढ़ करके आएंगे, जलमंडल पूरा आप पढ़ करके आएंगे। आगे उसके वायुमंडल है तो वायुमंडल अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, जलमंडल एक दिन में हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, सही रहेगा। पढ़ के आइएगा आप लोग अच्छे से। अच्छा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहां पर है, इसकी हम लोग जरा बात कर लेते हैं। अगर हम विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट क्या क्या कुछ है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा देश कौन है, सबसे छोटा देश कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ये सारी चीजें हम सबको आनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। चलिए आज हम जो बात करेंगे ना वो एक एक महाद्वीप की हम बात करेंगे, उसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है और वहां सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये 2 चीज की हम बात अभी करने वाले हैं। इस चीज को हम जरा देख लेते हैं। तो पहले ही अगर हम देखें तो हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करने चल रहे हैं। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, माउंट किलिमंजारो। और अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। ये चीज जानते रहेंगे। आगे अगर हम बात करें अंटार्कटिक महाद्वीप की, अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, विंसन मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ। अगर बात करें यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है, ओनेक्स नदी। ओनेक्स नदी कई किलोमीटर की है, 32 किलोमीटर की है। हाँ, ये चीज जानते रहेंगे। अंटार्कटिक महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ है, यहाँ पर ओनेक्स नदी है जो सबसे लंबी नदी है अंटार्कटिक महाद्वीप में, 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बात करें एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी। ओके, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, माउंट कोसियुस्को है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, मर्रे। और यूरोप महाद्वीप की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, माउंट एल्ब्रूस। और सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, वोल्गा। अच्छा, हम बात करें अगर यूरोप महाद्वीप की सबसे फेमस नदी कौन सी है, महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, डेन्यूब। डेन्यूब सबसे महत्वपूर्ण नदी है और जबकि सबसे लंबी नदी है वोल्गा। एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी है। चलिए आगे हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, माउंट मैनकिले। न्यू नेम उसका क्या हो गया है, माउंट डेनाली हो गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो सबसे लंबी नदी उसका क्या नाम है, मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की तो यहाँ की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, ओजस डेल सालाडो।
अच्छा, माउंट एकांकागुआ भी आप लोग याद किए होंगे ना। माउंट एकांकागुआ का ही न्यू नेम अब कर दिया गया है ओजस डेल सालाडो, ये सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, ओजस डेल सालाडो यहाँ की सर्वोच्च चोटी हो गई, इसी को माउंट एकांकागुआ भी आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी नदी अगर हम बात करें तो अमेजन यहाँ की सबसे लंबी नदी है। प्रवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रवाह क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। प्रवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है अमेजन। और अगर बात करते हैं कि सबसे लंबी नदी दुनिया की, तो वो है नील नदी। प्रवाह क्षेत्र में इसका प्रवाह क्षेत्र ज्यादा है अमेजन का। तो ये चीज क्लियर करके भी हम सबसे पूछता है। तो ठीक है, आज के लिए हमारी क्लास यहीं ओवर होती, आगे हम लोग जलमंडल स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छी से पढ़ाई करें। धन्यवाद। अरे कहाँ से, अरे हम काहे नहीं आएंगे? ये मतलब